हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, जो पॉइंट अभी बोल रहे हो इमेज वाला, वो पता क्या पॉइंट है? देखो, वी हैव अ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से x1 y1 z1। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पर परपेंडिकुलर मीट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अज्यूम करो ये जो प्लेन है, दिस इज नथिंग बट अ मिरर। ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, इफ दिस इज अ मिरर, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये मिरर है तो ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, राइट, इसका कुछ ना कुछ इमेज भी बनेगा, राइट, और इमेज उतना ही नीचे जाके बनेगा, तो यहीं से उतना ही नीचे की तरफ गए तो ये जो पॉइंट आएगा ये इमेज आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इमेज, ठीक है, ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो प्लेन है ये मिरर एक्ट करेगा इस मिरर के, प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो रिफ्लेक्शन बोलना है हमें। ठीक है, तो इमेज हो जाएगा वो। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसको करना कैसे है, राइट, वो करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं अप्रोच करके दिखाता हूँ, जिससे इजी हो जाएगा ये चीज को समझना। ठीक है, जैसे देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 7,14,5 in the mirror 2x plus 4y minus z is equal to 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो पॉइंट P है हमें दे रखा है 7,14,5, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से उतना ही नीचे जाएंगे, राइट, तो हमें इमेज मिलेगा। ठीक है, ये पी क्यू ले लो, फुट परपेंडिकुलर, आर आ गया इमेज आपका। ठीक है, अब ये इमेज को ढूंढोगे कैसे? ठीक है, देखो, सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, स्टेप 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आर। ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, राइट, कौन सी लाइन? ये वाली पी क्यू आर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है। पी क्यू जो है पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनेगी, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकलेगी? अब देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? पहला पॉइंट जहां से पास कर रही है, और वो तो पी पॉइंट हमें गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है, राइट, पॉइंट पी 7,14,5। सेकंड इज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान से, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन का पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा, राइट। तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, ठीक है, जो है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा। अब प्लेन की इक्वेशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो प्लेन इज 2x plus 4y minus z equal to 2। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो 2 4 minus 1, तो दैट इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, राइट। तो पॉइंट भी आ गया, पैरेलल वेक्टर भी आ गया। तो इस लाइन की पी क्यू आर की इक्वेशन क्या आ रही है? पी क्यू आर इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन लेके जाओ, x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 7, y माइनस फिक्स पॉइंट का y दैट इज 14 इक्वल टू z माइनस फिक्स पॉइंट का z 5 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का i कैप का कोफिशिएंट दैट इज 2, j कैप का कोफिशिएंट 4, k कैप का कोफिशिएंट -1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये आगे पी क्यू लाइन की इक्वेशन, पी क्यू आर लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी क्यू लाइन को प्लेन के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कराएंगे एंड ये पॉइंट मिल जाएगा फुट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज फाइंड foot of perpendicular, that is point Q, by solving line PQR and plane and given plane। ठीक है, तो गिवन प्लेन है, लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हम पॉइंट क्यू निकालेंगे। अब साइमल्टेनियसली सोल्व करने का तरीका क्या होता है? पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? हम लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से?
2 लैम्डा प्लस 7, राइट। तो एक्स की जनरल पॉइंट के आगे लाइन के ऊपर आने वाला 2 लैम्डा प्लस 7 कोमा 4 लैम्डा प्लस 14 कोमा माइनस लैम्डा प्लस 5। अब ये प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको प्लेन के इक्वेशन में पुट करा दिया, ठीक है। तो दैट इज 2x प्लस 4y माइनस z दैट इज इक्वल टू आई थिंक था 2, राइट। 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 2, बिल्कुल। तो ये पॉइंट को इसमें पुट करा दो, तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा, जिसके लिए ये पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 टाइम्स 4 लैम्डा प्लस 14 minus of minus lambda plus 5 that is equal to 2. So this is 4 lambda plus 16 lambda plus lambda plus 7 to the 14 plus 56 minus 5 that is equal to 2. So this is your 21 lambda that is equal to, ठीक है। तो 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 माइनस इन दोनों का एडिशन करके कितना आ गया 70, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 63। तो डिवाइड किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो -3 को इसके अंदर पुट कराओगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 कोमा 4 3 12 -12 प्लस 14 कोमा माइनस ऑफ -3 3 प्लस 5। तो क्या आ गया पॉइंट 1 कोमा 2 कोमा 8। सो दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 कोमा 2 कोमा 8, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप 3, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड इमेज, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे, ये प्लेन है, ये गिवन पॉइंट था अपने को, गिवन पॉइंट क्या था 7 कोमा 14 कोमा 5, ठीक है। ये पॉइंट हमने निकाल लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज 1 कोमा 2 कोमा 8। अब ये पॉइंट जो है इमेज उसको एक्स वाई जेड ले लो, तो क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट एक्ट करेगा इन दोनों का, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस एक्स बाई 2 दैट शुड बी 1, वाई प्लस 14 बाई 2, ठीक है, दैट शुड बी 2, z प्लस 5 बाई 2 दैट शुड बी 8, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -5, y की वैल्यू 2 टू द 4 -10 एंड z की वैल्यू कितनी है 16 -5 दैट इज 11, ठीक है। तो क्या पॉइंट आ गया हमारा -5 -10 11। सो दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज पॉइंट, ठीक है। ये ऑलरेडी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाली चीज मैंने स्टार्टिंग में कराई थी, ठीक है, जब मैंने पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया था, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप अब ये चीज नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर या इस कंसेप्ट के अंदर दोनों चीजें मैंने बता दी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ ध्यान से। सबसे पहले हमने लाइन की क्वेश्चन फाइंड की, लाइन की क्वेश्चन फाइंड करके लाइन को प्लेन के साथ सोल्व करके पॉइंट क्यू निकाला। स्टेप 2 स्टेप 3 के अंदर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो यहाँ से P एंड R का मिड पॉइंट Q है तो वहां से R की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ पीयूष, क्लियर है? यस, ऐसे ही किया था सर, वो आंसर मैच नहीं किया था, एक बार दोबारा कर। एक बार दोबारा करके देख लेना, नहीं होगा तो डाउट्स में देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। ओके ओके। हाँ जी, किसी और का कोई डाउट है इसमें, मतलब कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज विल स्टार्ट द इन जनरल प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। क्योंकि सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, अब इन जनरल प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें दिमाग लगेगा कि कौन सा कंसेप्ट लगना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, स्टार्ट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्टार्ट करो।
ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ध्यान से करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन जिस तरीके से ये डायग्राम बनाया हुआ मैं दोबारा समझाता हूँ जरा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन पहले कौन सी, 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2 माइनस 3 1, राइट, ये वाली लाइन। तो क्या आ जाएगी, x माइनस फिक्स पॉइंट ये ले लो, 2 इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस करके, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 4 प्लस 3 माइनस डी कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के कैप। तो दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 2 माइनस 3 एंड 0 4 3, तो इनको इनसे पास करने वाला प्लेन चाहिए। ठीक है, तो इनसे पास करने वाला प्लेन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला वेक्टर बनाया, तो क्या आ जाएगा, 4 आई कैप 2 माइनस 4 माइनस 2 जे कैप माइनस 3 माइनस 6 के कैप, ठीक है। फिर हमने बनाया ये वाला वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आई कैप 2 माइनस 2 दैट इज 0 जे कैप एंड माइनस 3 माइनस 6 के कैप। तो इन दोनों का आप क्रॉस करेंगे तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, 4 माइनस 2 माइनस 6 एंड 3 0 माइनस 6, ठीक है। तो ये आ गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, ठीक है। क्या चीज आ रही है, दैट इज आई कैप इंटू 6 to the 12 minus 0 minus j cap into 6 4 the 24 minus 24 minus 6 3 the 18 तो प्लस 18 प्लस k cap into, ठीक है, प्लस k cap into 0 माइनस ऑफ माइनस 6, ठीक है। तो दैट इज 12 आई कैप, ठीक है, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एन वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। लेट्स से पॉइंट यूज करके 1 1 2 3, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दैट इज 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा इसके साथ 12x प्लस 6y प्लस 6z माइनस इनका डॉट प्रोडक्ट इट इज 12 प्लस 6 to the 12 प्लस 6 to the 18 that is equal to 0. So that is 12x plus 6y plus 6z, ठीक है, that is equal to 12 12 24 and 18 12 42, ठीक है। तो 6 पे कटा 7 6 6 2, तो 2x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 7। तो इस प्लेन का एंड इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे, उसको प्लेन में पुट कर देंगे। तो क्या आ रहा है जनरल पॉइंट, 1 लैम्डा प्लस 2 तो बेसिकली लैम्डा प्लस 2 कोमा माइनस लैम्डा माइनस 3 कोमा माइनस 6 लैम्डा प्लस 1। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लाइन की प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स दैट इज लैम्डा प्लस 2 प्लस वाई, तो वाई प्लस वाई का मतलब प्लस माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस जेड, तो दैट इज माइनस 6 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। दैट इज 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, तो दैट इज माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 to the 4 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 इक्वल टू 7। तो ये इधर गया तो 5, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1। तो इस पॉइंट के अंदर लैम्डा को माइनस 1 पुट कर दो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर लैम्डा को माइनस 1 पुट कर दो, दैट्स इट। हाँ जी, लैम्डा माइनस 1 पुट किया तो क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1 कोमा प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 कोमा प्लस 6 6 प्लस 1 दैट इज 7।
So this is the point of intersection. ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कुछ भी चीज नहीं पता चल रही, विजुलाइज नहीं हो रहा, कुछ भी, तो प्लीज बताओ। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने 6 पॉइंट जो 7 वाले हैं वो लिए थे, दूसरे वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर सेम आएगा। सिर्फ इसका एक बार बता दो जर्नल पॉइंट क्या आएंगे, सर किसके? वो शायद 6 इस पॉइंट अगर बोलेंगे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, यस सर। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भाई आपका जाएगा लैम्डा 3 कोमा माइनस लैम्डा -4 कोमा -6 लैम्डा -5, ये जाएंगे। ठीक है सर, सो गलत किए थे। ओके, ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अ वेरिएबल प्लेन सर cut the x-axis y coordinate axis, basically x-axis y-axis at a b and c। ठीक है, अब ये प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से जो है सर वो है 3p। हाँ जी सर जो आपने पहला क्वेश्चन किया है। भाई, एक बार अब ये करने दो, ठीक है, अब ये शुरू कर दिया, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ डाउट। यस सर। ठीक है, पहले अब ये देख लो। तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो, कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3p है। ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज चेंज नहीं कर रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 2p है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि देन शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी जो है, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या अप्रोच करेंगे, सबसे पहले तो लोकस निकालेंगे, क्या चीज आ रही है। अब अज्यूम करो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये 3p हटा दो। ठीक है, ये सी है। तो इस प्लेन की इक्वेशन x बाय ए y बाय बी प्लस z बाय सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या जाएगा, सेंट्रोइड क्या होता है, देखो ये पॉइंट आ गया a, 0,0 0, b, 0, 0,0, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों के x का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों के y का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों के z का सम डिवाइडेड बाय 3। तो लेट्स से जिसका हमें सेंट्रोइड का निकालना है, तो सेंट्रोइड का जो पॉइंट आ रहा है, राइट, तो लेट्स से सेंट्रोइड के जो वर्टेक्स है, राइट, वो है x, y, z, ये सेंट्रोइड का वर्टेक्स, राइट। चलो एक काम करते हैं, सेंट्रोइड को हम कंफ्यूजन ना हो अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। तो अब देखो अल्फा क्या आएगा, तीनों का x 0 0 a, तो 0 + 0 + a दैट इज a डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही बीटा आ जाएगा तीनों का y का सम दैट इज b बाय 3, एंड गामा जो आया वो आ जाएगा तीनों के c का सम, z का सम दैट इज c बाय 3। तो यहाँ से देखो a क्या मिल रहा है, 3 अल्फा। ठीक है, बी क्या मिल रहा है, 3 बीटा, एंड सी क्या मिल रहा है, 3 गामा। ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये हमने इधर पुट कर दी, तो क्या बन गया प्लेन, दैट इज x बाय 3 अल्फा कोमा प्लस y बाय 3 बीटा प्लस z बाय 3 गामा दैट इज इक्वल टू 1 और -1 इक्वल टू 0। ये प्लेन आ गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ये प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 3p। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला। तो क्या ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पॉइंट से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, इसका 0 पॉइंट को पुट किया, दैट इज 0 बाय 3 अल्फा प्लस 0 बाय 3 बीटा प्लस 0 बाय 3 गामा -1 का मोड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 बाय 3 अल्फा, तो 1 बाय 9 अल्फा स्क्वायर, 1 बाय 9 बीटा स्क्वायर, 1 बाय 9 गामा स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें 3p। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज क्या बन गई, 0 -1 का मोड दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1 बाय 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय 9 गामा स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 3p। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे इसको ऊपर ले आओ एंड स्क्वायरिंग कर दी, तो 1 बाय 9 p स्क्वायर दैट इज 1 बाय 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय 9 गामा स्क्वायर। 9 9 9 9 कटा, तो क्या आ गया
1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square is 1 by p square, राइट? तो क्या चीज है ये? ठीक है, ध्यान से देखो, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा जो है, यही तो हमारा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? ये तो हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको x ले लो, y ले लो, z ले लो, तो क्या बन गया 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square that is equal to 1 by p square and we are done. ध्यान से देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ प्लीज। सर जी सर बोलो भाई। सर वो पहले में डाउट था हाँ, सेकंड में भी है तो कोई बताओ पहले, वरना सेकंड। सर। वो जो पहला हम्म सर जो पहला आपने कराया जिसमें आपने सर वो वैल्यू डालनी है हम्म लैम्डा की, हम्म सर जो लाइन है वो तो हम्म। प्लेन के बीच में है नहीं, तो हमने उसको प्लेन की इक्वेशन में क्यों डाला है? भाई देख, ये लाइन है, इसके ऊपर जो लाइन का जनरल पॉइंट क्या आ रहा है, जल्दी बोल। ये आ रहा है जनरल पॉइंट लाइन का, ठीक है। अब देख, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को, हाँ या ना? हाँ भाई, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। हिमांशु, हेलो हिमांशु, हाँ जी भाई हिमांशु। यस सर। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा इसके अंदर जनरल पॉइंट, ये जनरल पॉइंट इस लाइन का, तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा तो मेरे को लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स मिलेंगे, हाँ या ना? हाँ भाई, तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ जी सर। तो मेरे को अब ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट निकालना है जहां पे ये लाइन जो है प्लेन को इंटरसेक्ट करके जा रही है, बात समझा? यस सर। अब ये जो पॉइंट होगा, ये इसी के अंदर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए आएगा, यस सर। प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अब ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो इसलिए हम इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वहां से लैम्डा मिलता है, और वो लैम्डा को वापस पुट कराएगा तो ये पॉइंट आ जाता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके सर। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। ये पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट, इसके अंदर और कुछ नहीं था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो इसको हमने लिखा 5/2, तो ये क्या आ गया 5x माइनस 5y/2 प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 25 पे कटा, तो इधर आ गया 4, तो एलसीएम ले लिया, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू, और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 8। So this is the first plane and second plane is 2x minus y plus 2z, 5 को इधर ले आओ minus 5 equal to 0, 8 को इधर ले आओ minus 8 equal to 0. So these are the two planes. अब C1 minus C2 करेंगे। ठीक है, तो C1 minus C2 क्या आ रहा है, -8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 का मॉड C1 minus C2 का मॉड ओवर a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट, so that is 3/3 that is 1। तो इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। हाँ जी, कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ये तो बहुत सिंपल था, राइट? देखो थर्ड क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों प्लेन से पास करने वाला, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला हमें वो वाला प्लेन चाहिए, राइट? हमें ये वाला प्लेन चाहिए, ठीक है, जो कि इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, ये थर्ड प्लेन है, दैट इज आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट प्लेन, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
दैट इज इक्वल टू 1 एंड ये सेकंड प्लेन है r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो प्लेन होगा ऑब्वियसली ये दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो p1 प्लस लैम्डा p2 होगा। तो p1 क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे x y z लिख दो, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन, वो आ जाएगा ये वाला प्लेन। एक्स वाई जेड रखने के बाद क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट माइनस 3 माइनस लैम्डा प्लस 4z प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, दैट इज 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ये वाला प्लेन जो है, अब ये वाले थर्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसका एंड डॉट प्रोडक्ट करना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का, एंड इसको 0 करना है। तो क्या चीज आएगी, 2 इंटू दिस दैट इज 2 का 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू दिस तो दैट इज प्लस 3 प्लस लैम्डा एंड दिस इंटू दिस तो दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 4 and 4 8 8 and 3 11, तो दैट इज माइनस 11। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 11/3। अब लैम्डा को माइनस 11/3 पुट कर दो इसके अंदर, तो हमें वो प्लेन मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो 11/3 माइनस 11/3। ठीक है, एलसीएम लेके ये 3 इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो तो 0 ही हो गया। तो 3 to the 6 माइनस 11, तो माइनस 5x माइनस 9 प्लस 11 दैट इज 2y। ठीक है, 4 3 12 12 ही है बस, 12z। ठीक है, माइनस 3 माइनस 44 तो माइनस 47 दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड प्लेन, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, hence find whether the plane thus obtained contains this line or not। ठीक है, कौन सी लाइन, x माइनस 1 इक्वल टू 2y प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 4 3z माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ले लो। अब देखो ये प्लेन इस लाइन को कंटेन कब करेगा, जब पहली बात तो इन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो लाइन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया बाय 1, 2 कॉमन लिया y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 जो था वो नीचे ले गए 1/2, 3 कॉमन लेके z माइनस 4 एंड नीचे 1/3 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर जा रहा है i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 1/3 के कैप। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल वेक्टर माइनस 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 12 के कैप। तो इन दोनों का करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या जा रहा है, माइनस 5 इंटू 1 दैट इज माइनस 5, 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, 12 इंटू 1/3 तो दैट इज 4। तो यस डेफिनेटली 0 जा रहा है, यानी कि लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है। अब लाइन जो है प्लेन के अंदर कब आएगी, जब लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट दैट इज 1, 2, 4, राइट, ये वाला पॉइंट ये प्लेन के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको प्लेन में पुट करा के देखा कर रहा है क्या। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या आ रही है, माइनस 5 इंटू एक्स को 1 पुट किया प्लस 2 इंटू वाई को 2 पुट किया प्लस 12 इंटू 4 माइनस 47। तो देखो क्या आ रहा है, माइनस 5 प्लस 4 48 माइनस 47, राइट। तो ये कितना जा रहा है 52। ठीक है, माइनस 52, यस इट इज 0। तो हेंस यस द लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। हाँ जी, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है फोर्थ क्वेश्चन में तो बताओ। सर लाइन कंटेंट इन द प्लेन एक बार दोबारा बता दो। तेरे को क्या लग रहा है क्या कंडीशन होनी चाहिए। सर वो उसका डिस्टेंस बराबर आना चाहिए दोनों साइड पे। कौन सा डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। सर जैसे हम मतलब कि सुन वो सुन 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 दोबारा सुन, आज तक हमने कोई बात नहीं की डिस्टेंस की। ये लाइन है, ये प्लेन के अंदर कंटेन होनी चाहिए, तो कौन सी डिस्टेंस निकालेगा भाई। सर वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे एक्स वाई जेड की। किस कौन से एक्स वाई जेड की किसके अंदर सेटिस्फाई कराएगा।
ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें लाइन की इक्वेशन, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन का एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कराएगा प्लेन के अंदर, या प्लेन का एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कराएगा लाइन के अंदर? सर प्लेन का एक्स वाई जेड। अच्छा मेरे को ये बता, प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, मतलब अपने हमने जो निकाली है, ठीक है, वो क्या आ रही है? वो आ रही है ये। यस सर। तो प्लेन का एक्स वाई जेड निकाल जरा पहले तो। इस प्लेन का एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, और बता मेरे को वो क्या आएगा। सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, तू अभी पहले जो बोल रहा है पहले वो चीज तो बता। प्लेन का एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, और वो क्या आएगा, रिप्रेजेंट क्या करेगा? सर ये प्लेन में आने वाला हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स वाई जेड है ना, तो उसको यस सर। निकाल सकता है क्या वो हर एक पॉइंट को? वाई को 1 पुट कर, जेड को 1 पुट कर, तो एक्स आ जाएगा। यस सर। तो वो जो एक्स कोमा 1 जो पॉइंट होगा वो प्लेन में लाई करेगा। ऐसे एक्स 2 की वैल्यू पुट करता रहे, तीसरे की निकाल ले, वो पॉइंट हमेशा इस प्लेन में लाई करेगा। बात समझा? यस सर। अब मेरे को बता, अब वापस आ जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन पे। लाइन प्लेन के अंदर कंटेन करिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? कल किया भाई, अभी बहुत अच्छे से किया ये चीज। होमवर्क नहीं किया क्या? हेलो, हेलो। सर किया है सर। तो ये कैसे है फिर, बता ना, कंडीशन बता। लाइन की प्लेन में लाई करने की कंडीशन क्या है? यार आता है तो बोल दो, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। सर नहीं आ रहा सर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर 90 डिग्री में होना चाहिए, एंड लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके सर। ये रट रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये दोनों कंडीशन से लाइन जो है वो प्लेन में लाई करेगी? बता जरा, ये एक्सप्लेन कर। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो दैट मीन्स तू रट रहा है, अगर एक्सप्लेन कर पाया तो दैट मीन्स तू समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। सर एक बार दोबारा बताना आप क्या बोल रहे एक्सप्लेन करने को। मैं अब ये बोल रहा हूँ कि ये दो कंडीशन नहीं है हमारी, ये एन वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये जीरो होना चाहिए, एंड लाइन के ऊपर आने वाला एक वेक्टर ए वेक्टर ये प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों ये दोनों कंडीशन मतलब मेक श्योर करेंगी कि लाइन प्लेन के अंदर कंटेन कर रहा है? कैसे मेक श्योर करेंगी ये दोनों कंडीशन? सर इनका अगर जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनके बीच में, जैसे अगर तो एंगल 90 डिग्री है तब वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा इनका। उससे एंड उससे क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से क्या होगा? एंगल 90 डिग्री से होगा क्या? सर वो वेक्टर फिर उसमें प्लेन में आ जाएगा। नहीं, वो तो फ्री वेक्टर ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, वो तो फ्री वेक्टर है ना। ये वेक्टर जो है इसका भी 90 डिग्री का, क्या ये प्लेन में आ रहा है? तो ये तो फ्री वेक्टर है, ये तो ऊपर नीचे कहीं पर भी ट्रांसलेट करके लेके जा सकते हैं ना, तो जरूरी है कि वेक्टर प्लेन के अंदर आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 90 डिग्री से होगा क्या? सोच सोच सोच, बिना सोचे नहीं चलेगा, यही क्वेश्चन खुद से पुट करने होते हैं जो तुम लोग करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मेन मेथड हो जाता है रटना, समझना नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में रटते हो, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाते तुमसे। बताओ। सर अब जैसे सर ये 90 डिग्री पे है ना, जैसे ये बी वेक्टर, बिल्कुल। तो इसमें अगर हम ए के जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर हम पुट कराएंगे। किसके अंदर, किसके अंदर पुट कराएगा ए की एक्स वाई जेड की वैल्यू? सर वेक्टर बी में। भाई पहली बात तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर पुट कराने का मतलब क्या है?
एक वेक्टर को आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप को तो 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप के अंदर पुट कराने का मतलब क्या है? एक वेक्टर को तो दूसरे वेक्टर में पुट करा रहा है, क्या मतलब उसका? हाँ जी, माइक ऑन करके रखो यार। भाई माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, माइक ऑन करके रखो। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में पुट करने का मतलब क्या है तुम्हारा? सर वो उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज बता रहा था कि जैसे तो उसमें एक्स पुट वाई जेड करना 1 2 3 आ गया ना, 1 2 3 इसके अंदर कहाँ पुट करोगे? यहाँ पे कोई है एक्स वाई जेड जहाँ पे एक्स की जगह पुट करोगे 1, वाई की जगह पुट करोगे 2, जेड की जगह पुट करोगे 3? तो कहाँ पुट करोगे? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में पुट करके, और मान लो चलो मेथड निकाल लिया हमने पुट करने का, उससे मिलेगा क्या? हाँ जी, बोलो बोलो। नो सर, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करोगे? तो बताओ ना ये चीज, इस ये डॉट प्रोडक्ट से होगा क्या? इससे क्या होगा? अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो मेरे को क्या चीज बताता है? सर वो नॉर्मल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 है। परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये अगर एन वेक्टर है तो बी वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे कैसे भी हो सकता है। बात समझा? यस सर। तो लाइन जो है वो पैरेलल भी हो सकती है, या लाइन प्लेन के अंदर भी कंटेन कर सकती है। यस सर। तो प्लेन, लेकिन इसके अंदर अगर पैरेलल सिर्फ पैरेलल हुई तो इन दिस केस क्या होगा? लाइन के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है वो कभी भी प्लेन में सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। लाइन पैरेलल है, लाइन प्लेन के अंदर नहीं लाई कर रही। नहीं सर, जरूरी नहीं है करेगा। जरूरी नहीं, करेगा ही नहीं। जरूरी नहीं है का मतलब क्या है? कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। देखिए सर ना, ये प्लेन है, ये लाइन ऊपर से जा रही है, पैरेलल है। इसमें नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, मैं वही केस बोल रहा हूँ ना, ये प्लेन के ऊपर है लाइन, प्लेन के, यस सर। तो ये पैरेलल है लाइन प्लेन के। तो इस केस में लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई करेगा। नो सर। अब अगर लाइन प्लेन के अंदर है तो हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, जो लाइन के ऊपर आ रहा है वो प्लेन के ऊपर भी आएगा। यस सर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट जो है वो प्लेन की इक्वेशन में पुट कराएंगे। अगर वो कर गया तो सारे करेंगे, तो इन दैट केस लाइन जो है वो प्लेन के अंदर कंटेन हो जाएगी। यस सर। तो हमने क्या किया? सबसे पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया 0, वो बिल्कुल 0 आ रहा है। यस सर। फिर हमने लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट लिया इन जनरल, सॉरी फिक्स पॉइंट 1 2 4। अब इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कराया तो यस वो कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, हेंस लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। यस सर। पक्का? सो यस सर। डाउट है तो प्लीज बता भाई। नो सर, क्लियर है। गुड गुड, ठीक है, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन निकालने, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने जो इस लाइन से, इस पॉइंट से पास करें एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। तो ये लाइन और ये लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, तो इस लाइन का जो लाइन हमें निकालनी है जो 1 2 -4 से पास कर रही है वो ऐसी लाइन होनी चाहिए। तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो वो कौन सा वेक्टर होगा? राइट, वो वेक्टर होगा पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर, दैट इज 3 -16 7, ठीक है, एंड 3 8 -5। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर मिलेगा, पहली बात तो ये वाला वेक्टर मिलेगा जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप 3 -16 7 3 8 -5 का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज आई कैप इंटू 80 -56 माइनस जे कैप इंटू -15 -7 3 21 प्लस के कैप इंटू 24 plus 48. So that is 24 I cap plus 36 J cap
प्लस 72 k कैप। ये आ गया एक वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2, ये फिक्स पॉइंट है लाइन का, इक्वल टू z माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय आई कैप का कोएफिशिएंट 24, जे कैप का कोएफिशिएंट 36, इधर 72, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। So this is the required line, ये कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकाल लो बात। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सारा का सारा, ठीक है, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, चलो वी आर डन, थैंक यू।